नरेश कुमार अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, नरेश तेरा नाम रहेगा। एक साथ भीड़ इकट्ठा नहीं करे, उनके सामने उसके साथ जो अधिकारी आए, जो आपको जाने की हिम्मत मत करो। जो मेरा वादा है सबके दर्शनों में, वो सबके दर्शनों के बाद सबसे लास्ट में आपका भाई दर्शन करेगा। इसलिए सभी से जिन्हें खाली के लिए रास्ता बनाए, किसी प्रकार के रास्ता नहीं दो।
अब इधर देखो, इधर देखो। नरेश कुमार अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, नरेश तेरा नाम रहेगा। पहले तो मैं शहीद के परिजन जितने हैं, शहीद वीरांगना, शहीद के माता पिता और जिन बच्चों के छोटे छोटा एक बच्चा 3 साल का और 8 साल की बच्ची, उन बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया, जिस बहन का सुहाग उजड़ गया, माता की कोख उजड़ गई, उस परिवार को परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको इस दुख को बर्दाश्त करने की ताकत दे। और ये झुंझुनू जिला, ये हमारी शेखावाटी की धरती, ये हमारे गांव, कण कण में शहादत है। हमें इस चीज़ का नाज है। मैं सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे इस चीज़ का और घमंड है, इस बात का प्राउड है, गर्व है कि मैं उस ज़िले से आता हूँ जिसका हिंदुस्तान, भारत माता की रक्षा के अंदर हम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर हमने शहादत दी है। देश की रक्षा का भार सबसे ज़्यादा हमारे कंधों के ऊपर है और इस बात के लिए हम पूरे ज़िले के वासी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी घमंड की बात है कि हम इस देश की हिफाजत करते हैं। इस देश की सुरक्षा का बात हमारे ऊपर है और ये सदियों से ये काम हमारे कंधे पर ये भार है। सदियों तक भारत माता की रक्षा हम करते हैं। सर, एक 3 परिवार हैं जो झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर पिछला काफ़ी दिनों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी कुछ मांग ही जो पहली 15 दिन धरना दी, उसके बाद कुछ आश्वासन दिए हुए, अब दोबारा बाकी कुछ धरना प्रदर्शन चल रहे, कुछ सुनवाई करी। मेरे से कोई मिले नहीं, कोई बात होगी तो मैं बात कर लूँगा। जहाँ यहाँ से कोई कलेक्टर साहब से होने वाला तो उनको निर्देश दे देंगे और यदि कोई सरकार से होने वाला तो उनको बताना। आप मेरे से मिले अविवाहित सैनिक परिवार के सदस्य को एक नौकरी दी जाएगी, जो भी है। इसे पहले हम शहीदों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती थी, फिर उसके बाद में ये राजस्थान सरकार ने सबसे आगे बढ़ के इसकी शुरुआत की। अब हमने अभी पिछले हमारे कैबिनेट में हमने फैसला लिया कि 71 से पहले के जो शहीद हैं, चाहे वो 65 के हो, चाहे वो 62 के हो, चाहे वो 47 के हो, उनके परिजन, उनके नाती पोते जो भी हैं, उनको भी हम नौकरियां दें। और ये भी कोई बात है तो आप बताना मेरे से। आज हवलदार नरेश जम्मू कश्मीर में एक और नाम शहीदों के इस ज़िले में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। आप देख रहे हैं यहाँ के युवा मातृशक्ति और हर आदमी इस शहादत में शामिल होके ये बताना चाहता है कि ये झुंझुनू की वीर धरा, यहाँ के सपूत इस देश के लिए
हमेशा मर और मिटने के लिए तैयार रहते हैं और इस परिवार को सांत्वना देने, इनके इस दुख दर्द में शामिल होने के लिए जो जन सैलाब उमड़ा है, हमारे हर गांव में, हर झुंझुनू के प्रत्येक ठाणी में लगी हुई है शहीदों की प्रतिमाएं, हमारे युवाओं की, ये युवा इनको अपना आदर्श मानते हैं। आज बड़े इस दुख की घड़ी में तिरंगा लेके, आपने देखा होगा बारिश का मौसम और सुबह 8 बजे से तिरंगा लेके सड़कों पे युवा शक्ति और मातृ शक्ति खड़ी थी। ये इस बात की गवाह है कि इन माता पिताओं को, जिन्होंने इनको जन्म दिया, इन वीरों को, उनका तिरंगे में लिपट के जाना, मरना सबको है, एक बहुत बड़ी बात है देश के लिए। जी सब बताओ। झुंझुनू जिले के इस बगड़ नगर पालिका में आज अमर शहीद नरेश का दाह संस्कार था, उसमें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुँचे। अपने ज़िले में लगभग महीने में 1 या 2 शहीद होता है। मतलब यहाँ की मिट्टी में, कण कण में देश प्रेम की भावना बसी हुई है। हमारे यहाँ के युवा सबसे ज़्यादा सेना में जाते हैं, सबसे ज़्यादा शहीद यहीं से होते हैं, तो देश प्रेम की भावना जलती है। और माताओं को धन्य है जिन्होंने अपनी कोख से एक देश सेवा प्रेम की भावना रखने वाले युवाओं को जन्म देती हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले, उनको परिवार को भगवान ऐसी शक्ति दे जिससे महसूस नहीं हो, और हम भी हमारी तरफ से उनको, परिवार को इस तरह से महसूस नहीं होने देंगे कि नरेश देश के लिए शहीद हुआ है, और हम उनके लिए तैयार रहेंगे, उनका सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। 3 परिवार हैं जो पिछले 15 दिन भी एक धरना पर बैठा है कलेक्ट्रेट का आगे, और अब दोबारा बक द्वारा कुछ धरना प्रदर्शन करे जा रहे हैं। शहीद का परिवार ही अविवाहित आश्रितन कुछ नौकरी देने की बाकी मांग है, तो थार तक कुछ मांग बाकी पहुँची या कुछ सुनवाई करी जाएगी? मेरे पास तो देखो इस तरह कोई बात आई नहीं है, लेकिन वो क्या है कि आदरणीय जो श्रीमती वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने घोषणा की थी कि भी एक परिवार में उसका कोई भी, मतलब उस परिवार में नहीं है तो उसके रिश्तेदार को या किसी भी इसको पीछे से जो संभालने वाला है उस बच्चे को एक सर्विस दी जाएगी, और उसमें कुछ को दी भी थी। अब ये क्या कि कांग्रेस सरकार आ गई, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, ये सब राज्य सरकार का मामला है, क्योंकि केंद्र सरकार की घोषणा नहीं है, ये राज्य सरकार ने वसुंधरा जी ने की थी। अब वसुंधरा जी ने जो भी घोषणाएं की थी उनको सब ने, कांग्रेस ने आते ही सब बंद कर दी। नई नई योजनाएं ला रहे हैं, अच्छी योजनाएं हैं जनता के लिए, उनको रखनी चाहिए, उनको देना भी चाहिए, क्योंकि पहले दी भी हैं नियुक्तियाँ, फार्म भी प्रभावित है। अब राज्य सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि भाई उनके जो शहीद के जो परिवार है और उनकी जो नियमानुसार यदि वो योग्यता रखते हैं तो उन योग्यता उनके अनुसार उनको सर्विस देनी चाहिए। आज बगड़ के लाल नरेश जी शहीद हुए, उनकी तिरंगा यात्रा में, उनकी जो शहीद सम्मान यात्रा में सब निकले। देश के लिए शहीद होना ये अपने आप में गौरव की बात है। हम सब के लिए, शेखावाटी के लोगों के लिए भी एक संस्कार का काम आज मैंने देखा किस प्रकार से जुनून यूथ में है। इस आदत को मैं प्रणाम करता हूँ। जीना और मरना तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन एक शहीद के रूप में जिस प्रकार आदमी जाता है उसके कारण से एक प्रेरणा मिलती है, युवाओं को सोचने का अवसर मिलता है, और देश के प्रति जो जज्बा दिखता है वो अपने आप में प्रेरणादायक है।